कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। हम आपको पढ़ा रहे थे तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएं। तरंग संबंधित परिभाषाएं। बताते हैं। तो पहले नंबर में आयाम। आयाम में किसी माध्यम में तरंग संचरित होने का माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी 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 कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है, उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए द्वारा प्रदर्शित करते आयाम को ए द्वारा, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको हम ग्राफ द्वारा समझाएं, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक हुआ तम का कण हुआ कोई भी कण अपनी साम्यावस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए, ये हम ग्राफ द्वारा ये आपका हम बना, ये विस्थापन, ये साम्यावस्था होता है, ये विस्थापन, ये एक की ओर का ये आयाम कहलाएगा ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन, ये नीचे की ओर, नीचे माइनस ए दिया जाता है, ऊपर प्लस ए दिया जाता है। यानी कि ये हम बता चुके हैं, ये सुरंग बन रहा है और ये गढ़, ये सुरंग, ये गढ़, ये होगा, ये प्लस ये नीचे की ओर माइनस है। तो सुरंग से सुरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। हमने लिखवाया था, ये आपका आयाम हो गया। आयाम के बाद आवर्तकाल, कौन सा आवर्तकाल लिखिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल में तरंग गति में माध्यम का कोई कण एक कंपन पूर्ण करने में जितना समय लेता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल के किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर, यानी आगे बढ़ने पर, संचरित होने पर, किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम के किसी कण द्वारा होने पर कॉमा लगा दीजिए, माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचलित होने पर माध्यम के किसी कण द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे T द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आता है आवृत्ति। एक कंपन देगी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये कैपिटल T होगा आवर्तकाल। एक कंपन गिराव है, पूरा एक कंपन हुआ, इतना एक पूरा कंपन करने में जो समय लगा है वो आवर्तकाल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्तकाल। आधा चक्कर करने में इधर ये पूरा क्लियर पूरा हो जाए, आधा समय T/2। ठीक है। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग संचलित होने पर तरंग
सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की, 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसे एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसका उल्टा होता है आवृत्ति। भाई आवर्तकाल में होता है एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक कंपन पूर्ण करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति परिभाषा में होती है 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे T द्वारा, इसे N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये आवर्तकाल आवृत्ति। अब देखिए हम अगर आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध पूछा जाए, आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध कैसे निकालें? या चलिए पहले यही बात, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है n बराबर 1/t या n गुणित t बराबर 1। n बराबर t या n गुणित t कर लो बराबर 1। ठीक है। अगर किसी माध्यम के किसी कण का आवर्तकाल t सेकेंड है, माना संबंध कर रहे हैं माध्यम के किसी कण का आवर्तकाल t सेकेंड। आवर्तकाल t सेकेंड का मतलब क्या हो गया? यानी कि उसको एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय 30 सेकेंड। एक कंपन पूर्ण करने में लगा समय तो आवर्तकाल कहते हैं, लगा समय 30 सेकेंड। तो लिखेंगे हम 30 सेकेंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1। इसलिए 1 सेकेंड में अगर पूछते हैं किए गए कंपनों की संख्या तो कितनी निकलेगी? 1/t। क्या निकलेगी? 1/t। और 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसलिए आवृत्ति n बराबर 1/t हो जाता है। इसलिए ये 1/t किसके बराबर होगा? n के बराबर। n बराबर 1/t। यही हमारा आ जाता है n गुणित t बराबर 1। इस तरीके से आप लोग कर दीजिए। यही आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है। ठीक है।
इतना आप लोग कर लेंगे।